है तो ये साफ सुथरा मैदान दिखता है क्योंकि इसमें कुछ किया जा रहा है और साइड पे नजर दौड़ाए तो हमको कुछ खरपतवार नजर आते हैं। तो ये आज इस कंप्यूटर के युग में इस बात को हम ध्यान रखें कि हमारा ये जो मस्तिष्क है ये सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। जैसा अभी आपको हमारे शासकीय सेवक अधिकारियों जी के द्वारा बताया गया, सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी के द्वारा बताया गया कि हमने 12वीं की कक्षा 10वीं की कक्षा में हमने अध्ययनरत रहते हुए और जेईई और नीट की तैयारी करके सफलता प्राप्त की है। ये कब संभव हुआ कि गुरुजनों के समर्पण से आपके मस्तिष्क में वो बात लगन के रूप में आपने स्वीकार किया और आपने उसमें सफलता प्राप्त की। इसी बात को समझना है कि हमारा ये जो मस्तिष्क है उसमें विशाल अपार संभावनाएं हैं, सोचने समझने की क्षमता है, पर समरसता के भाव और सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेंगे तो कोई खरपतवार पैदा नहीं होगा, कोई हमारे जीवन में अन्य चीजें नहीं। इसका हमें ध्यान रखना है और इस बात के लिए भारत दुनिया में जाना जाता है मित्रों कि भारत की ये धरा है, इस पर संस्कार दुनिया की कोई धरती पर नहीं है जो भारतीय परंपरा में है। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी कुंभ के मेले में हमने देखा। दूसरे भी हमारे पास लगभग 70 देशों के लोग आए और वो आकर के अचंभित रह गए कि ऐसी कैसे निष्ठा है भारतीयों की कि इस गंगा की नदी पर 50 किलोमीटर में हमारी मातृशक्ति और नौजवान साथी बुजुर्ग सब जो चल नहीं सकते हैं वो भी वहां उन्हें नजर आए। ये आस्था का प्रतीक है और ये आस्था हमें प्राप्त होती हमारे गुरुजनों से, हमारे ऋषियों से, हमारे मुनियों से। ये शास्त्र हमें इस बात को बताते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ परिवार और समाज में समरसता के व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने लक्ष्य को धारण करते हुए मन मस्तिष्क में इस बात को बिठाल करके चलें कि हमारे घर के हमारे पालकों ने हमें बड़े विश्वास से, एक समय था जब बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, पर आप अनुकूल समय में आज आपको प्राप्त हुआ है कि आज हम पढ़ाई की ओर अग्रसर है। हमारी बेटियां एवरेस्ट से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ रही और निश्चित रूप से इन सब बातों का ध्यान करके आप जब चलेंगे तो अभी जैसा हमारे बैरागी जी ने कहा है कि हम जब मस्तिष्क में इस बात का धारण करके चलेंगे, लक्ष्य हमारा उस ओर होगा, समर्पण के भाव होंगे तो आप में से भी कोई ना कोई कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, इंजीनियर बनेंगे, ये सुनिश्चित। और एक बात उन्होंने कही कि हमें लगता है कि छिंदवाड़ा में कोई तो बात है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम उन्हें धन्यवाद देंगे कि उन्हें छिंदवाड़ा आकर के और उन्हें एहसास हुआ तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में कोई विशेष बात उनके मन में आई है और ये हमारे गुरुजनों की कृपा है, हमारे ऋषियों की कृपा है। और निश्चित रूप से आपको इन सब बातों का चिंतन मनन करते हुए पूरे समर्पण भाव से, मनोभाव के साथ ये लक्ष्य आपका है कि हमें पढ़ाई करके कहीं जाना है, देश की सेवा करना है, आम जन की सेवा करना है। निश्चित रूप से ये मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करेगा। आज का हमारा ये जो सोच हम बना लेंगे वो ही हमें आगे जीवन में सफलता प्राप्त कराएगा। ईश्वर आपको सुखी संपन्न निरोगी रखे, आपके जीवन में यश और गौरव आपको मिले, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं आप सब के लिए ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर आपको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई है और आप अपने जीवन में लक्ष्य को लेते हुए आगे बढ़ें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।